अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 25 दिसंबर है। जो हमारे मसीह ब्रदर्स हैं उनको सबसे पहले तो क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। इसके अलावा आज योम कायद भी है। सारी कौम आज ये सारी दोनों खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इस दौरान कुछ अहम खबरें भी हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट्स जो है नई से नई होती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत किसी जल्दी में है। जी हाँ, बहुत सी जल्दी में, क्योंकि सारी जमातों को, सारी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जा रहा है, चाहे वो अपने इत्तेहादी हों, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों। कहीं ना कहीं एक एफर्ट दिखाई देने लगी है अचानक से कि मामलात हल होने चाहिए। इस पर बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और मौलाना फजल रहमान को अब एक नई ऑफर गवर्नमेंट की जानिब से जो दी गई वो क्या है। लेकिन इस दौरान इमरान खान एक नई डिमांड जो है वो सामने लेकर आ गए हैं, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां से आज भी एक खबर सामने आई और खबर अगेन बने हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो 26वीं आईनी तरमीम के कुछ हफ्ते कबल से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो पिछले 3 से 4 माह के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह अब तक 8 खतूत लिख चुके हैं। और उन खतूत का जो मकसद है, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही रहता है, वो ये है कि अदलिया में मुदाखलत। उस पर वो अपना मौक़िफ़ वाज़े दे रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके बाद अदलिया आज़ाद नहीं है और वो इसको बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक करार दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की हद तक खौफनाक करार दे चुके हैं। आज जो खबर है वो पहले आपके सामने रख दें कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो खबर रिपोर्ट हुई कि उन्होंने इंतजामी जज के तौर पर काम करने से माजरत कर ली है। इंतजामी जज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। इंतजामी जज किसी भी अदालत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसी एक जज को दी जाती हैं कि जितने भी अंदरूनी मामलात हैं, जितना भी नज़्म नस्क है, जितना भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उन सारों से मुतालिक वो फैसले करने का मिजाज होता है। वो जज उस मुतालिक वो डायरेक्शंस जारी कर सकता है। कुछ भी वो उसमें वो मतलब समझ लेंगे मुख्तार होता है। एक तरह से चीफ जस्टिस जो होता है वो अपने इख्तियारात उस इंतजामी जज को इंतजामी साइड के जो है वो तफवीज़ कर देता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ये इख्तियार जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को दिया था। उस वक्त तक सब कुछ सेटल था। जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फायज ईसा बड़े करीबी साथी समझे जाते थे, तो उन्होंने ये इख्तियार जस्टिस मंसूर अली शाह को दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह एडमिनिस्ट्रेटिव जज उनके ज़माने में थे। इसके अलावा भी रूल्स मेकिंग कमेटी हो या कुछ काफ़ी सारे इख्तियारात थे, लेकिन जाने से पहले कुछ इख्तियारात उनसे वेव ऑफ कर लिए गए थे जब इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे। जब मखसूस नशिस्तों के केस के दौरान एक वाज़ेह पोजीशन सामने आई थी दोनों साइड से, तो उसके बाद कुछ चीज़ें उनसे वापस ली गई थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जज बहरहाल वो थे और उसके बाद हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई और सीनियर तरीन जज होने के बावजूद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सके, ना ही उन्हें आईनी बेंच में शामिल किया गया। और उसके बाद मुसलसल वो खत लिख रहे हैं। वो 26वीं आईनी तरमीम को मुकर्रर करने के लिए फुल कोर्ट के सामने जुडिशल कमीशन का इजलास हो, वहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ रखते हैं। वो ओवरऑल भी रखते हैं। वो एक दफ़ा कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ बैठकर इसको लगाने का फैसला भी कर चुके हैं, लेकिन उसको लगाया नहीं गया। वो इन सारी चीज़ों को रेज कर रहे थे। अब जो खबर सामने आई है ये बेसिकली ये नई नहीं है, निकली अब है। जस्टिस मंसूर अली शाह जब से 26वीं तरमीम हुई है वो इंतजामी जज के इख्तियारात प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो उनके पास फाइलें गई हैं साइन करने के लिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, इन पर साइन करें, तो उन्होंने वो फाइलें वापस भेज दी और उन्होंने ये कहा अज़राए के मुताबिक कि जी मेरी अब मैं सबकदोश हो चुका हूँ, यानी मेरा वो दौर ख़त्म हो चुका है जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज था, लिहाजा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं इसमें कोई भी अहकाम जारी करूँ। अब तो 26वीं तरमीम हो चुकी, नए रूल्स भी बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा एक पावर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका। जो तीसरे नंबर के सीनियर जज थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके, आईनी बेंच के पास काफ़ी सारे इख्तियारात हैं, तो लिहाजा ये चीज़ें अब काफ़ी बटी हुई हैं, इसमें मैंने ऐसी कोई भी साइन नहीं करनी। वो फाइलें उन्होंने वापस भेज दी थी। इस बुनियाद पर यह खबर सामने आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामी जज के तौर पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अच्छा, ये तो एक खबर है। दूसरा अहम इशू जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी होने लगा है, उसकी बाज़गश्त बहुत चल रही है।
और वो ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस होगा। सदारती ऑर्डिनेंस क्या होता है जी कि जब आप ने फौरी तौर पर कोई कानून लाना मकसूद हो, जिसमें आप समझें कि अभी इसका लंबा प्रोसीजर होगा, पार्लियामेंट में इसको बिल की सूरत ले जाए, डिबेट कराएं, कायमा कमेटियों में जाए, इतना वक्त नहीं है, तो फौरी जंगी बुनियादों पर अगर कोई काम करना हो तो आप ऑर्डिनेंस लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस जंगी बुनियादों पर नहीं, सियासी हुकूमतें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती रही हैं। इमरान खान के दौर में, पीटीआई दौर में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जजेस कहते थे कि आपने शायद लगाई हुई है, और मौजूदा दौर में भी ऐसा हो रहा है। अब जो मदारस रिफॉर्म्स के ऊपर इख्तलाफात थे, मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, 26वीं तरमीम की रात ही उनका एक बिल मंजूर हुआ था। हुकूमत ने उनको उसके बदले में साथ लेने, 26वीं तरमीम पर साथ उनका हासिल करने के बदले में उन्हें कहा था कि हम आपके शराइत पर मदारस रिफॉर्म्स बिल जो है, मदारस के रजिस्ट्रेशन का बिल, वो पास करेंगे। वो हो गया था पार्लियामेंट से पास, सदर ने उस पर साइन नहीं किए थे, उस पर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। अब खबर यह है कि उसका एक वर्किंग फार्मूला तय पा गया है। वर्किंग फार्मूला ये तय पा रहा है कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, सदारती ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर, ताकि मौलाना फजल रहमान कोई भी नया इकदाम ना कर सके हुकूमत मुखालिफ, और कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुज़ाकरात की मेज पे बैठी हुई है, और वो अपने पलड़े में ये मौलाना का वेट भी रख के बैठी हुई है कि जी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम मौलाना के साथ भी जा सकते हैं, तो ये वेट तो कम कर लिया जाएगा। ऑर्डिनेंस जारी होगा। ऑर्डिनेंस होता है 120 दिन के लिए। अब 120 दिन के अंदर अगर वो पार्लियामेंट से पास ना हो तो वो खत्म हो जाता है, या फिर उसे पार्लियामेंट से आपको करारदाद की सूरत नई एक्सटेंशन देनी पड़ती है। अब एक ऑर्डिनेंस जारी करके मौलाना को फिलहाल राजी करने की कोशिश की जा रही है, और मौलाना इस पे इतलात के मुताबिक राजी भी हैं कि हो जाए जारी। वो ऑर्डिनेंस अलो कर देगा कि जो मदारस चाहे तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि जी वो एक HEC का पूरा सिस्टम, उसके अंडर उनको रजिस्टर होना चाहिए, तो वो अलो कर देगा कि जो मदारस जिस फोरम से चाहे रजू कर सकता है, यानी कि एक मल्टीपल फोरम्स हो जाएंगे। मौलाना जिनके साथ अपने मदारस का इलाज चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, वो उसके मुताबिक हो जाएगी। गवर्नमेंट जिनको बाकियों के साथ रखा हुआ है वो वहीं पर रहेंगे। तो ये एक दरमियानी राह निकाली जा रही है, लेकिन ये देर पर सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि कल को अगर ये बिल भी पार्लियामेंट से पास होकर कानून ना बना तो ऑर्डिनेंस की सूरत तो ये बहुत अरसा बाकी नहीं रह सकेगा। लेकिन मौलाना फिलहाल इस पर तैयार हैं, और ये मुज़ाकरात पीटीआई के साथ शुरू होने के बाद दो चीजें हुकूमत ने की हैं जो बड़ी देखने वाली हैं। एक पीपल्स पार्टी नालां थी, पीपल्स पार्टी को उन्होंने ऐवान सदर में बाकायदा एक बैठक लगी, उनको मनाने की पूरी कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत पीटीआई को इंगेज करके इस दौरान जो अपनी असल उनकी स्ट्रेंथ है जिस पर वो खड़ी है, जिन्हें लोग बैसाखियां भी कहते हैं, उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पहले हम इनको सिक्योर कर लें तो पीटीआई को फिर देख लेंगे। इमरान खान ये सिचुएशन बांप चुके हैं। इमरान खान ने ये सिचुएशन बांपने के बाद अब जो चीज सामने रखी है वो उन्होंने ये कहा है कि ठीक है जी, वेल एंड गुड, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम रखा जाए। टाइम फ्रेम इमरान खान क्यों चाहते हैं? इमरान खान टाइम फ्रेम मुज़ाकरात का इसलिए चाहते हैं कि वो समझते हैं कि गवर्नमेंट उनको इंगेज करके कहीं वक्त तो नहीं ले रही, कहीं वो अपना मुश्किल वक्त गुजारने के बाद दोबारा उन पर सख्तियों के पहाड़ तोड़ना तो शुरू नहीं कर देगी, कहीं वो इस गैप को यूज तो नहीं करना चाहती अपने मजीद मर्जी के जजेस अपॉइंट करने के वक्त तक, ताकि ये वक्त गुजर जाए, मर्जी के जजेस हम हाई कोर्ट्स में बिठा लें, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएं, सारे मुल्क की हाई कोर्ट्स में हो, अदलिया पे मजीद हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, उसके बाद हम इमरान खान से मुतालिक जो भी सख्त फैसले होंगे तो उनको हम फिर देख लेंगे, वो उनको फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। और जिस तरह की बाज़गाश थी और जैसे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह उसका फैसला रुका हुआ है, इस सारी सिचुएशन को इन सारी चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को एक जगह पे पहले रखा जाए और गवर्नमेंट इनको साथ साथ लेकर चले, और कम अज कम जनवरी का मिड जो है वो गुजर जाए, और उसके बाद फिर देखा जाए। ये इमरान खान और पीटीआई की तरफ की एक सोच है। इसलिए 2 जनवरी को जो चार्टर ऑफ डिमांड आ रहा है उसमें टाइम फ्रेम भी आएगा जी कि इतने दिन के अंदर आप ये सारी हमारी मुतालबात माने या इनके ऊपर अपनी कोई संजीदगी दिखाएं। मैज नशिस्त बर्खास्त वाली प्रैक्टिस जो है ये नहीं चलेगी, ये पीटीआई खुलकर बता भी देगी 2 जनवरी की जो मीटिंग होनी है उसमें। ये कुछ आज की डेवलपमेंट सी। कुछ एक जाते जाते आपको एक खबर और दे दें, आपके इनमें होगा आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद माह से, बल्कि आप
पिछले 1.5 साल से कहें एक अवामी तहरीक चल रही है। कभी वो अवामी मसाइल मुख्तलिफ नौयत के, कभी बिजली सस्ती कराने के लिए, कभी दीगर उमूर पर, और अभी एक ऑर्डिनेंस एहतजाज के हक को और इज्तिमा के हक को महदूद करने वाला जो था उसको उन्होंने ख़त्म करवाया रिसेंटली एहतजाज करके। इसके बाद अब जो उनकी नई डिमांड्स थी जिस पर मुमकिन तौर पर आने वाले माह में दोबारा एक वहाँ पे तहरीक चल सकती थी, उनको पेशगी हल करने का एक फार्मूला सामने आ चुका है। उसमें वहाँ के एयरपोर्ट्स को फाल करना है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कश्मीर कमेटी की एक इन कैमरा तवील मीटिंग हुई और उसमें इतलात ये हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों पर गौर किया गया और तय पाई हैं कि एक तो एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद और मीरपुर का उसकी फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी, उसको फाल किया जाएगा। दूसरा, जितने भी अहम सड़कें, राब्ता पुल हैं उनको बहाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, गिलगित के साथ आज़ाद कश्मीर का बाय रोड डायरेक्ट लिंक होगा और ताऊबाट नीलम से गिलगित के लिए एक जो सड़क है उस पर भी फिजिबिलिटी और उसके फंड्स की भी मंजूरी की तरफ बातें जा रही हैं। और ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक मुस्बत तब्दीली और उनकी यकीनन उनकी तहरीक के नतीजे में उनको मिलने वाले हकूक़ हैं जो आगे मिलने की तरफ जा रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि ये तासुर देना अवाम को है कि हम एक ही हैं। और गुज़श्ता रोज़ कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इसका बरमला इज़हार भी किया और इन तीनों चीज़ों की तस्दीक भी किया कि ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। तो ये अब तक की ये आज की अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।